रास्ते में कोई माँ तुझे नहीं मिली, कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं। हनुमान जी ने कहा माता जी रास्ते में माताएं तो बहुत मिली, लेकिन माता लोग सब मुझे ही खाने वाली मिली, खिलाने वाली कोई नहीं मिली। सुरसा मिली, वो भी कहती थी मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सिंगिका मिली, वो भी बोली मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लंकिनी ने कहा मैं भी तुम्हें खा जाऊंगी। ये तो जैसे तैसे मैं बच के आया हूँ, और भूख के मारे मुझसे अब रहा नहीं जाता। माता जी ने कहा कि हे सुत, अगर तुम्हें खाना ही है तो एक काम करो, राम जी को हृदय में रख करके और जीवन का फल खाओ। देखो जिंदगी जीना कोई बुरी बात नहीं, जिंदगी में हर फल लेना चाहिए, हर कर्म करना बुरा नहीं है, लेकिन राम जी हृदय में होना चाहिए। राम जी की कृपा के द्वारा अगर जीवन का फल आप लेंगे तो आप जिंदगी में कभी हारेंगे नहीं। यह हनुमान जी महाराज का राम का बगीचा है। आज कहते हैं रावण के बगीचे में माता जी ने कहा राम जी को हृदय में रख करके फल खाओ, और हनुमान जी महाराज जा करके फल तो कम खाते हैं, तोड़ते ज्यादा हैं। अब तोड़ते एक बंदर दौड़ करके, राक्षस कहता दौड़ो दौड़ो बंदर आया। एक ने कहा जाने दो, बंदर क्या करेगा, दो चार फल खाएगा और फेंक देगा। हनुमान जी ने कहा ना, ऐसा बंदर नहीं हो जो फल खा लूं और छोड़ दूं। पेड़ उखाड़ उखाड़ करके फेंकना शुरू किए। तब तक चारों तरफ से राक्षस दौड़े, मारो मारो, बंदर बगीचा उदार रहा पूरा। हनुमान जी ने क्या किया, जो सामने से आ रहे थे उनको तो फल खा करके और जीभ जो उसमें गुठली थी गुठली से मार दिया, पीछे वालों को पूंछ में लपेट लिया, अगल बगल वालों को उनको पकड़ा और उसके बाद कांख में दबाया, और कांख में दबा करके और जो थोड़ा बहुत बचे थे उनको पांव के नीचे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि कछु मारसी कछु मर देसी, कछु मिलयसी धरि धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। कुछ बेचारे एक दो को छोड़ दिया, जाके सूचना प्रसारण मंत्री जाके बताओ तो फिर आएंगे। तब तक अक्षय कुमार को लेकर के राक्षस रावण ने भेजा। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ करके अक्षय कुमार को, जय श्री राम, अक्षय कुमार मारा गया। उसके बाद में मेघनाद आया है और ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध करके रावण के सामने लेकर के गया, ले जा करके रावण के सामने खड़ा कर दिया। रावण ने कहा क्यों बंदर, तुमने फल क्यों खाया? बोले प्रभु मुझे तो भूख लगी थी, बंदर का स्वभाव है पेड़ पे चढ़ करके फल खा लिया। बोले आखिर डाल क्यों तोड़ा? बोले बंदर का स्वभाव है डाल तोड़ना खाना, इसलिए मैंने तोड़ दिया। बोले हमारे मंत्रियों को क्यों मारा? बोले जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा, अब कोई मर गया तो मैं क्या करूं? जिन मुझे मारा तय मैं मारा, तिन पर बांधो तने तुम्हारा। तब भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बांधा है, गलती इसने की है और इसका फल भी आगे मिलेगा। अभी मुझे आदेश नहीं है, लेकिन इसने पहला गलती किया। मैं तो जो मुझे मारा था मैंने उसको मारा था, फिर इसने मुझे क्यों बांध लिया? रावण ने कहा तुझे पता नहीं, मेरे सामने बड़े बड़े देवता बड़े बड़े सब डरते हैं। बोले रावण तुझे पता नहीं है कि मैं किसका सेवक हूं, कि जाके बल लवले सते जितहु चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरियान हो प्रिय नारी। जिसके एक लव निमेश मात्र से पूरा सृष्टि हिल जाती है, तुमने उसकी नारी चुरा लाई है और उसके बाद मुझे डरा रहे हो। मुझे कोई भी डर नहीं है। महीना कछु बांधे कई लाजा, क्योंकि कीन चहो मैं निज कर प्रभु कर काजा। मैं तो भगवान के राम काज के लिए आया हूं, मुझे कोई बांध भी दे तो कोई लाज नहीं है। मतलब दुनिया कुछ भी कहती रहे तो कहने दो, लेकिन मैं तो अपने प्रभु की बातें जरूर कहूंगा और जरूर करके जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने रावण के सामने हाथ जोड़ लिया। देखो धर्म के बात को मनवाने के लिए, धर्म के मार्ग पे चलाने के लिए किसी के सामने झुकना भी पड़ जाए ना, तो भी संत लोग झुक भी जाते हैं। आज हनुमान जी रावण जैसे दुष्ट के सामने हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं कि बिनती करऊं जोरी कर रावण, बिनती करऊं जोरी कर रावण,
सुनहु मान तज मोर सिखावन। सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखहूँ तुम निज कुलहि बिचारी। देखो तुम निज कुलहि बिचारी। भ्रम तज भजहूँ भगत भयहारी। भ्रम तज भजहूँ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई। जाके डरे काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई। जो सुर असुर चराचर खाई। का सो भयरु कबहु नहीं की जय। तासो बैर कबहू नहीं की जय। मोरे कहे जान की दी जय। मोरे कहे जान की दीजे। देखो, एक गुरु जो होता है ना, शिष्य को यही कहता है कि संसार के हर कार्य को करो, लेकिन राम जी के पथ पर धर्म के मार्ग पे चलते रहो। आज हनुमान जी गुरु हैं, रुद्र अवतार हैं, रावण शिष्य है। आज कहते हैं कि मेरी बात मान ले, भक्ति को स्वीकार कर ले, राम जी को हृदय में बसा करके और राज्य कर। कोई राज करना बुरी बात नहीं है, राजा खूब राज्य कर, लेकिन धर्म को मान ले। इसलिए राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अगर तुम्हें अचल राज करना है तो राम जी को स्वीकार कर ले, राम भक्ति स्वीकार कर ले। रावण ने कहा, वाह बंदर, तू मुझे बहुत सिखाता है, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा, मृत्यु आई तो है, लेकिन मेरी आई है कि तेरी, ये निर्णय बाद में होगा। हनुमान जी कहते हैं, मृत्यु तो आई है, लेकिन मेरे पास ही आई, लेकिन कान में पूछ रही है क्या, ये रावण को अभी मारना है, कुछ देर के बाद मारना है। रावण ने कहा, अच्छा, मृत्यु तेरे पास आके मेरी पूछ रही है? बोले हाँ, मृत्यु मेरे पास तो आ गई, लेकिन वो ये पूछ रही है कि रावण को अभी मारूं या कुछ देर के बाद। उल्टा हुई है कहा हनुमाना। हनुमान जी कहते, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है, उल्टा होगा, तेरी मृत्यु आ गई है। रावण ने तुरंत कहा, इस बंदर को एक काम करो, प्राण दंड दे दो। फिर ये बहुत बातें कर रहा है, तब तक उसी समय विभीषण जी महाराज आ गए और विभीषण जी ने कहा, प्रभु, दूत को मारना पाप होता है, अधर्म होता है। आप तो धर्म के विचारक हैं, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आन दंड कछ करिए गोसाई, कुछ दूसरा दंड दे दीजिए, मृत्यु दंड ठीक नहीं है। अब हनुमान जी को लगा कहीं अगर इसको याद आ गया कि राम के भाई लक्ष्मण ने इसके बहन का नाक कान काट लिया और ये कह दिया कि अभी दूत का नाक कान काट लो, तो क्या मैं नाक कटा के भगवान के पास जाऊंगा? क्या अपने प्रभु के पास नाक कटा करके जाऊंगा? और दूत होने के बाद भी प्रभु के पास नाक कटा करके जाने के लिए फिर अच्छा लगूंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा? यही संसार की विधि है। यहाँ भगवान ने आपको जिस कर्म के लिए भेजा है, अगर आप अपने कर्म और धर्म से वंचित हो गए तो क्या ये नाक कटा के भगवान के पास जाओगे? भगवान पूछेंगे कि मैं तुमको भेजा था जन्म जन्म को भजन करने के लिए, तुमने क्या किया वहां जाके? खाली पोता पोती और पुत्र में फंसे रह गए, माया का चक्कर घेरते रह गए, तो नाक कटा के जाओगे? हनुमान जी ने सोचा, हे भगवान, अब तो तुम ही रक्षा करो। और उसी समय सरस्वती माता आया करके और रावण के दिमाग में बैठ गई, क्योंकि सारे देवता बेचारे परेशान थे रावण से। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से कहा, कुछ दिमाग पलटाओ। हनुमान जी क्या कर रहे थे, अपनी पूंछ पकड़ करके और एक बार चूमते छोड़ देते, पूंछ पकड़ते छोड़ देते। रावण ने कहा, समझ गया। क्या समझ गया? कि कपि के ममता पूंछ पर असबय कहूँ समुझाए, कि तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए।
अच्छा, राम जी के जो प्रसिद्धि से जिसको बहुत ज़्यादा नाम बड़ाई मिलती है ना, तो ये दुष्ट प्रकृति के लोग उसकी पूंछ को में आग लगाने का प्रयास करते हैं। जो राम भक्त होते हैं, जो राम जी के बल पर जीने वाले लोग हैं, उनके नाम को सुन करके लोग उनकी पूंछ जलाना चाहते हैं। ये पूंछ में श्लेष है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारी पूंछ यहाँ से वहाँ तक है। घर में तो हमें कोई पूछता ही नहीं है, यही तो पूंछ है हमारी। और जिसकी पूंछ ज्यादा हो गई तो जिनकी पूंछ नहीं, वो दूसरे की पूंछ मिटाने का प्रयास करते हैं। ये अभिमानी लोग दूसरे की पूंछ ही मिटाने का प्रयास करते हैं। ये दुष्टों की पहचान। रावण हनुमान जी की पूंछ के लेकर आए, पूंछ जला दो, और कुछ नहीं। मतलब भक्तों की पूंछ होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिसकी पूंछ भगवान रखे, उसकी पूंछ मिटा भी कौन सकता है? उसकी पूंछ जलाएगा भी कौन? कहते हैं महाराज, हनुमान जी की पूंछ में पूरे लंका के लोग जाकर के खूब तेल, घी, कपड़ा लेकर के आए। रावण ने तो कहा था घर में से तेल ले आना, कपड़ा ले आओ, आग लगा दो। लेकिन लंका वाले और तेज हैं। लंका में रहने वालों ने क्या किया, घर में जितना घी का पीपा था, तेल का पीपा था, कपड़ा था, सब लाके हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिए। किस लिए? कि पूंछ जल जानी चाहिए। हमारे घर में हम लोग नंगे रहें, भूखे रहें, प्यासे रहें, भूखे मर जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई पूछा नहीं जाना चाहिए। सामने वाले की पूंछ होनी नहीं चाहिए, हमारी खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं। और सबने आग लगा दी। और जैसे ही महाराज आग हनुमान जी के पूंछ में लगी तो निबु की चढ़ऊ कपि कनक अटारी, निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभी तन साचर नारी, भई सभी तनि साचर नारी, जरई नगर भालोग बिहाला, जरई नगर लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, झपट लपट बहु कोटि कराला, साधु अवज्ञा करु फलु ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। आज तो हनुमान जी जैसे ही पूंछ में आग लगी, महाराज सीधा कूद करके और नंबर 1 की अट्टालिका पे चढ़ गए। और वहां से पूंछ को ऐसा बढ़ाया जैसे दमकल का वो पाइप नहीं बढ़ता, कभी देखा है दमकल, फायर ब्रिगेड, जो आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड होता है ना, बाहर खड़ा करके और पाइप से पानी बुझाते रहते हैं बहुत दूर तक। बस ऐसे हनुमान जी महाराज एक जगह आराम से बैठ गए और पूंछ को घुमा रहे हैं एक एक घर पे आराम से, और सारी लंका को जला दिया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि एक घर में आग नहीं लगी, एक विभीषण कर गृह नहीं। हनुमान जी ने कहा भाई एक घर क्यों छोड़ दिया लंका में, सारी लंका जला दिया तो एक घर क्यों छोड़ दिया? हनुमान जी ने कहा जितना चंदा जहां से आया था, जो लोग जितना दान दिए थे उनको उतना प्रसाद दे दिया, जो दान ही नहीं दिया तो उनको प्रसाद भी क्यों? तो विभीषण के घर से कुछ आया ही नहीं था, तो उनके घर प्रसाद जाने का भी क्या लेना देना, इसलिए उनका घर तो छोड़ दिया। और जिसके जिसके यहाँ से जितना आया था तेल, घी, कपड़ा, उनको चकाचक दिया हूँ, आराम से आनंद करें वो। अब तो महाराज हनुमान जी महाराज समुद्र में जाकर के पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लुग रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। जा करके माता जी से बोले माँ अब यहाँ का तो लगभग काम पूरा हो गया है, अब तो मुझे अपनी कुछ पहचान दे दो, मैं जो जा करके प्रभु को दिखा दूं कि मैं वहाँ आपको देख करके आ गया। माता जी ने मुद्रिका उतार करके कहते चूड़ा मणि दिया, और हनुमान जी महाराज चूड़ा मणि लेकर के सीताराम जी के पास, सीधा श्री राम जी के पास में पहुँचे हैं। सभी बंदरों के साथ मधुबन से जाते हुए राम जी के पास पहुँचे। सीताराम जी को राम जी का पूरा वृतांत सुनाया है कि प्रभु माता जी आपकी याद में दिन रात खोई रहती हैं। इधर गोस्वामी जी कहते हैं
कि महाराज सारे के सारे जो बंदर हैं सब बोले कि प्रभु अब सीता जी का पता तो लग गया, अब लंका में चलने का प्रबंध किया जाए, लेकिन कैसे चला जाए। फिर बोले एक काम करते हैं, समुद्र पर पुल बनाते हैं, इस पे हम लोग पुल बना करके और आगे बढ़ेंगे, लंका पहुंचेंगे। लेकिन अब पुल कैसे बधे। राम जी ने कहा समुद्र से ही रास्ता मांग लेते हैं। 3 दिन तक बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र तो निकला ही नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरा वो अग्नि बाण ले आओ, 3 दिन से नहीं मान रहा। बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। अभी तक ये बिनय मूर्ख लोग सही बात समझते ही नहीं है, इसलिए अग्नि बाण ले आओ, अभी समझ जाएगा। समुद्र तुरंत सोने की थाल में महाराज अगरबत्ती फूल बत्ती लेकर के आ गया और बोला प्रभु आप जल को भी जड़ को भी चेतन करना चाहते हो। राम जी ने कहा तुझे पता नहीं मेरा सामर्थ्य क्या है कि जो चेतन को जड़ करही और जड़ ही करें चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहु भजही जय संत। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जड़ को चेतन हो जाना चाहिए था, फिर भी तुम चेतन नहीं हुए। बोला प्रभु आपके यहाँ नल नील नाम के 2 बंदर हैं, राम राम लिख देंगे, अपने आप समुद्र पर तैर जाएगा, पुल बन जाएगा, क्या दिक्कत है। उसी समय सारे बंदर इकट्ठा हुए हैं, पहाड़ बड़ा बड़ा पहाड़ का पत्थर लाना शुरू किए हैं, नल नील राम राम लिख करके और का एक एक तैयार किए हैं कि तैयारी करो और पुल बनाने का तैयारी हो। उधर कहते हैं कि आज जैसे ही हनुमान जी महाराज वापस आए हैं, विभीषण जी ने खूब समझाया कि सीता जी को वापस दे दीजिए, राम से मैत्री कर लीजिए, लंका बच जाएगी। तब तक उसने 3 लात मारा विभीषण जी। अच्छा ये संसार वाले जब तक लात नहीं मिले ना तब तक बात से समझते भी नहीं हैं। इनसे कहो भगवान का भजन करो, इनके पल्ले नहीं पड़े। लेकिन जब घर वाले लात देते हैं ना तब ये अपने आप आराम से कहते हैं अब कोई सहारा नहीं, अब तो ये कह सहारा राम जी हैं। विभीषण बेचारे भाग करके आए हैं, सारे बंदरों के द्वारा राम जी ने मित्रता किया है विभीषण से, और मित्रता होने के बाद पुल बंधना शुरू हुआ है। कहते हैं कि पुल बंध करके तैयार हुआ, सारी बंदर सेना लंका पहुंच गई है, लंका में प्रवेश किया है। और जैसे ही ये बात रावण को पता लगा कि अभी तो राम जी की पूरी सेना लंका में आ गई है, मंदोदरी ने बहुत समझाया कि नाथ अब भी मान लीजिए, मेरी लंका को अब भी बचा लीजिए, नहीं तो ये लंका आपके इस आवेश में जल जाएगी, ये लंका बचेगी नहीं। रावण ने कहा मुझे पता है, तुम जैसी स्त्री जो होती ना 8 अवगुण तो हरदम रहता है तुम्हारे पास, भले शंकर जी की पूजा कितनी करो। वैसे राम जी जब कोई काम करते हैं तो सबसे पहले शंकर जी की स्थापना करते हैं, इसलिए पुल बांध के जब लंका जाने लगे तो सबसे पहले रामेश्वरम की स्थापना की है शंकर जी की। और कहते हैं कि महाराज किसी रामायण में तो लिखा है कि रावण स्वयं सीता जी को लेकर के पूजन करवाने आया, अब पूजा करवा करके रामेश्वरम का स्थापना करा के फिर वापस लेके चला गया। लेकिन रामचरितमानस में ऐसा कहीं लेख नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गंगा जल ला करके और ऐसे भगवान शंकर पर चढ़ा देता हो सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। राम जी भी कहते हैं जो राम का भजन करे और शंकर को नहीं मानता वह मेरा द्रोही है, वह मेरा भक्त नहीं हो सकता है। ऐसा कहते हुए रावण ने कहा कि मंदोदरी मैं तो खूब जानता हूँ कि नारी स्वभाव सत्य मैं कहूँ, अवगुण 8 सदा उर रहे। नारी स्वभाव सत्य में कहूँ, अवगुण 8 सदा उर रहे। ओ साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। भय अविवेक अशोक अदाया। कहते हैं कि रावण कहता मैं तो खूब जानता हूं कि स्त्री में जो सती नारी होती उसमें 8 अवगुण होता है, और तुम्हारे की तो बात ही है, इसलिए तुम जो कहोगी मैं मानने वाला नहीं हूं। और यहाँ
गोस्वामी जी कहते हैं अपने जगह पर राम जी जगह, उधर रावण जगह है कि यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाए। राम जी ने सब सचिवों को बुला करके कहा कि भाई अब क्या करना चाहिए। सचिवों ने कहा कि प्रभु एक बार रावण को चांस और देना चाहिए। अंगद जी को भेजा गया है, और जानते हैं अंगद जी को क्यों भेजा गया? क्योंकि ये बात अंगद को ही पता थी और किसी को पता नहीं था। राम जी राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ, इसका एक कारण था। एक बार महाराज दशरथ आए थे शिकार खेलने, और शिकार खेलने में रास्ते में मिल गया बाली। दशरथ जी, बाली को वरदान था कि सामने कोई भी मिलता आधा बल ले लेता था। दशरथ जी को लड़ाई में हरा दिया, और दशरथ जी से कहा कि अब या तो अपनी कैकेयी नारी को छोड़ दो और या अपना राजमुकुट छोड़ दो। तो राजमुकुट छोड़ करके दशरथ जी कैकेयी को लेकर के चले गए। लेकिन ये बात केवल माता कैकेयी को पता था और किसी को पता नहीं था। अब जब युवराज पद की बात आई तब कैकेयी जी ने राम से कहा कि राम तुम बिना मुकुट के राजा कैसे बनोगे, पहले जाकर के मुकुट ले आओ तब राजा बनोगे। इसलिए राम जी का जो वनवास हुआ वो माता कैकेयी ने ही तो भेजा कि मुकुट तो लाओ, पहले राजमुकुट ही नहीं है, और वो बाली के पास पड़ा है। अब बाली को जब भगवान ने मारा तो बाली से पूछा वो राजमुकुट कहाँ है। बाली ने कहा गड़बड़ हो गया प्रभु, वो राजमुकुट रावण ले गया। बोले कैसे? बोले एक बार हमसे और उससे लड़ाई हुई, तो जो तारा और मंदोदरी है ये दोनों एक ही बहन थी। तो बोले कोई बात नहीं, नीचे का हिस्सा तारा, ऊपर का हिस्सा मंदोदरी, ऊपर का हिस्सा रावण ले गया था, इसलिए मुकुट तो ऊपर का ले गया। वो मुकुट रावण ले गया, मैं तो तारा पाया हूं यहाँ, और अंगद मंदोदरी का ही बेटा है। इसलिए पहले रोज लंका जाता था दूध पीने। अंता कथाएं हैं बहुत, लेकिन आज समय नहीं है आपके पास, न मेरे पास कहने की न तुम्हारे पास सुनने की। इसलिए मुकुट लेने के लिए अंगद को पता था कि मेरे पिताजी का जो मुकुट है वो दूसरे पिताजी के पास पड़ा है। और अंगद समझाने गया और वहां अपना पांव पटक करके बोला कोई मेरा पांव उठा दे। रावण आया, जैसे सब तो हार ही गए, लेकिन रावण उठाने आया, जैसे झुका मुकुट गिर गया। अब मुकुट गिरते ही अंगद ने वो मुकुट उठा करके सबसे पहले रामादल में फेंका, उसके बाद स्वयं उड़ करके भगा कि मुकुट तो मिल गया, काम बन गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ मुकुट ही लेने आए थे और मुकुट तो हमें मिल गया। वो सीधा रामादल में राम जी के पास मुकुट जाके राज मुकुट गिरा, और अंगद जी भी जा करके वापस बोले प्रभु वो दुष्ट है, मानने वाला नहीं है। और कहते हैं कि महाराज जब दोनों की बातें एकदम से विपरीत हो गई तो कहते हैं कि उसी समय लड़ाई के लिए डंका बज गया दोनों तरफ से। अब कहते हैं कि वहाँ सकोपि दशानन सब सन कहत रिसाई, धरहु कपि धरि मारहूँ सुनि अंगद मुस्काय।